ओके डियर्स, नावल की समरी को हम लोग आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि पहली वीडियो में हम लोगों ने इसकी समरी के कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस किया था, उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट पे जो बात की थी कि जिस तरह से डॉक्टर अजीज़ और उसके साथ फील्डिंग एंड देन मिसेस मोर और उसके साथ है डीला और उसके साथ ये उसके जो प्रोफेसर गॉडबोले होते हैं, ये सारे फील्डिंग के घर पर टी पार्टी के लिए इकट्ठे होते हैं और रोनी उसको आके डिस्ट्रॉय करता है। तो जब रोनी उसको डिस्ट्रॉय करता है ना, तो जो एडिला होती है ना, वो रोनी का ये बिहेवियर देख के ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये इंडियंस के साथ कैसे किस तरह से बात करते हैं और इसकी जो टोन है वो बहुत ज़्यादा स्नबिश है। तो देन जो एडिला होती है ना, शी सेड टू रोनी कि डैट आई एम नॉट गोइंग टू मैरी विद यू। तो वो जो रोनी होता है वो थोड़ा सा हैरान भी हो जाता है, परेशान होता है कि मैं कैसे किस तरह से जो है वो अभी इस चीज़ को ना मैनेज करूँगा। तो एनीवेज कि वहाँ पर बैठे बैठे जो है ना वो फिर जो डॉक्टर अजीज़ होता है, तो आफ्टर एंडिंग द पार्टी, तो जो डॉक्टर अजीज़ होता है ना वो इन दोनों को इनवाइट करता है, अडीला को और मिसेस मोर को, कि आप जो है ना वो काइंडली मेरे घर आएँ और मेरे घर आकर जो है ना वो वहाँ पर विज़िट करें। लेकिन सडनली फिर उसे याद आता है कि मेरा घर तो गंदा सा है, टूटा फूटा सा है। तो वो वहाँ पर ना फिर इनको ये सजेशन देता है कि बात को चेंज करने के लिए जो है ना वो हमें मेरे घर नहीं बल्कि हमें जो है ना वो मैराबर केव्स में चलना चाहिए। तो वहाँ पर फिर ना फील्डिंग भी होता है, तो वो सारे ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट जो है ना वो हम लोग कल विज़िट करेंगे मैराबर केव्स का। तो सब लोग ये डिसाइड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डे जैसे ही होता है ना, तो वो तमाम के तमाम लोग जो है ना वो मूव ऑन करते हैं जो है वो केव्स की तरफ। तो अब जैसे वो मैराबर केव्स की तरफ जाते हैं ना, तो मिसिस मूर, एडिला और उसके साथ साथ जो डॉक्टर अजीज़ होता है, तो वो टाइम पे पहुंच जाते हैं। जो फील्डिंग होता है और उसके साथ एक और आदमी होता है, तो वो थोड़े से लेट होते हैं। तो वो ट्रेन जो है ना वो कैच नहीं कर पाते हैं कि उन केव्स की तरफ जाने के लिए। तो ये ट्रेन में बैठते हैं, बैठकर जो है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब जैसे वहाँ पर पहुँच जाते हैं ना, तो मिसिस मोर और एडिला एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि सूरज बहुत अच्छे तरीके से निकला हुआ होगा, वो उसकी जो रोशनी है उसको एंजॉय करेंगे एंड ऑल डैट दिस काइंड ऑफ द थिंग्स वर प्रेजेंट इन द माइंड ऑफ द एडिला एज वेल एज द मिसिस मूर। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती हैं ना, तो डॉक्टर अजीज़ को भी जो है वो केव्स के बारे में इतना ज़्यादा मैराबर केव्स के बारे में नहीं पता होता, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो विजिटिंग डैट केव्स द फर्स्ट टाइम। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर ना एक गाइड को हायर कर लेते हैं। तो वो गाइड उनको लेके जाते हैं। अब जैसे वो पहले केव में जाते हैं ना, तो वहाँ पर ना अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो मिसिस मूर जो होती है ना, उसका दिल भी घबराने लगता है, उसको घबराहट वगैरह जो है वो फील होती है, तो एग्जॉस्ट हो जाती है। तो वो क्या करती है कि वो वहाँ से ना बाहर आ जाती हैं। अब जैसे वो बाहर आती हैं, तो जो एडिला होती है कि शी ट्राइज टू कन्विंस द मिसिस मूर अगेन फॉर द विजिट ऑफ द केव। लेकिन जो मिसिस मूर होती है वो ना इनकार कर देती हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू विद बोथ ऑफ यू। तो आप जो है ना वो उसको कैरी करें विज़िट को। तो वो दोनों दोबारा जो है वो केव में चले जाते हैं। अब जैसे वो केव में जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो एडिला होती है ना, वो इससे डॉक्टर अजीज़ से ना क्वेश्चन करती है। डॉक्टर अजीज़ को कहती है कि क्या आपकी शादी हुई हुई है? डॉक्टर अजीज़ कहता है कि यस आई एम मैरिड। लेकिन उसको ये नहीं बताता कि डैट आई एम दी विडोअर, के मेरी जो वाइफ है उसकी डेथ हुई हुई है। तो देन जो डॉक्टर अजीज़ होता है ना, वो उसकी इस बात से थोड़ा सा परेशान होता है। लेकिन ना एडिला जो होती है ना, वो दूसरा क्वेश्चन फिर करती है। उसके कहती है कि आपने जो है वो कितनी वाइफ्स रखी हुई। ये बात जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड करती है। डॉक्टर अजीज़ उसको छोड़ कर ना एक साइड पे जाके खड़ा हो जाता है, गार के बाहर ही ना, केव के बाहर। तो वो वहाँ पर सिगरेट वगैरह पीने लग जाता है, तो बिल्कुल दूसरी साइड पे चला जाता है। अब जैसे ही जो है वो कुछ देर गुजरती है ना, तो वो फिर वहाँ से जैसे वापस आता है ना, तो वो उसको देखता है कि गाइड वहाँ पर अकेला खड़ा होता है। तो वो उससे पूछते हैं कि एडिला कहाँ पर है? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता एडिला कहाँ पर है। तो वो गाइड पर शाउट भी करता है, उसको स्लैप भी करते हैं कि आप कैसे गाइड हो, आपसे जो है वो अपना विजिटर नहीं संभाला गया। तो वो जो है ना, फिर वहाँ से अचानक उसकी नज़र पड़ती है गार के दहाने के ऊपर। वहाँ पर वो जो एडिला की दूरबीन होती है ना, वो वहाँ पर पड़ी हुई होती है। तो वो उसको देखते हैं डॉक्टर अजीज़, और जैसे उसको देखते हैं ना, तो उसकी नज़र अचानक ही जो है ना कि ही saw the एडिला एट द बॉटम साइड ऑफ द माउंटेन, कि वो जो पहाड़ी के निचले रास्ता होता है ना, कि जहाँ से वो ऊपर आए हुए होते हैं,
तो वो वहाँ पर जा रही होती है, तो शी टुक द कार ऑफ द मिस्टर फील्डिंग, क्योंकि मिस्टर फील्डिंग बाद में आए होते हैं वहाँ पर ना, पहुँच जाता है ट्रेन के बाद ही। तो वो वहाँ से ना उसकी क्या कहते हैं गाड़ी लेती है, गाड़ी लेके जो है ना वो वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही जो है वो वहाँ से चली जाती है ना, तो इन दी मीन वाइल के इन द नेक्स्ट डे जो डॉक्टर अजीज़ होता है ना उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब डॉक्टर अजीज़ को अरेस्ट क्यों किया जाता है, यहाँ पर कहानी में ना टोटली एक ट्विस्ट आ जाता है कि जो एडिला होती है ना, शी एक्यूज द डॉक्टर अजीज़ फॉर सेड्यूसिंग हर, कि उसने जो है ना डॉक्टर अजीज़ ने मुझे सीड्यूस किया है। अब तमाम लोग इस बात से परेशान होते हैं, मिसिस मूर जो होती है वो भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती हैं कि डॉक्टर अजीज़ जैसे एक इनोसेंट और शरीफ सा इंसान कैसे इस तरह से कर सकता है। तो जो फील्डिंग होता है वो भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो तैयार नहीं होता। फील्डिंग बेशक ब्रिटिशर होता है, लेकिन ये ज़्यादा इंडियंस को जो है वो फेवर देता है। तो अब जैसे ही जो है ना कि फिर इसका जो है ट्रायल शुरू किया जाता है डॉक्टर अजीज़ का कोर्ट में। तो ट्रायल चलता है, लॉयर वगैरह जो है वो इसके लिए हायर किए जाते हैं। जो फील्डिंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है डॉक्टर अजीज़ को लेके, क्योंकि वो इसका दोस्त भी बन चुका होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए ना तगदो करता है। तो वो अडीला से मिलना चाह रहा होता है, तो अडीला से उसको जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो उससे मिलने नहीं देते। फिर जो है वो जेल में जैसे डॉक्टर अजीज़ से मिलने जाता है, डॉक्टर अजीज़ उसको को शाउट करता है कि तुम मेरे दोस्त भी हो लेकिन तुम बाहर मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। लेकिन इन रियल सेंस कि जो फील्डिंग होता है वो वाहिद बंदा होता है कि जो डॉक्टर अजीज़ के लिए ना स्ट्राइव कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा होता है। तो अब अगेन जो है ना कि अडीला जो होती है ना उसको फिर जैसे कोर्ट में पेश किया जाता है ना, तो वहाँ पर फिर जैसे लॉयर्स वगैरह के वो जो कमेंट्स वगैरह होते हैं सारा कुछ ना, तो वहाँ पर इंडियंस जो लोग होते हैं उनका हजूम भी होता है। जैसे इसको गाड़ी से उतारा जाता है अडीला को, तो वो नारे स्लोगन्स और वो सारा कुछ जो है ना वो इंडियंस शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं है एक भी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनकी हुकूमत होती है वहाँ पर। तो वो क्या करते हैं कि उसको कोर्ट में पेश करते हैं अडीला को। तो जैसे ही अडीला को कोर्ट में पेश करते हैं ना, जज जो है वो वहाँ का वो इंडियन था, केस चलाया जाता है। तो कमेंट्स के बाद और प्रोसिक्यूशन के बाद जो है ना वो फिर अडीला इस चीज़ को ना एडमिट करती है कि वो कहती है कि जो मिस्टर अजीज़ था ना उसने मेरे साथ कुछ भी जो है वो वहाँ पर गार में गलत नहीं किया था। तो मैं जो है ना वो अपना जो इल्ज़ाम है ना उसको वापस लेती हूँ। तो मिस्टर अजीज़ इज़ एन इनोसेंट पर्सन। तो जब वो इतनी बात सुनता है तो मिस्टर अजीज़ तो वहाँ पर बेहोश हो जाता है, और जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो वहाँ से ना चले जाते हैं कि, और वो जो इंडियंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जो लोग वहाँ पर उसको प्रोसीडिंग को देखने के लिए आए हुए होते हैं। यहाँ पर भी एक पहलू को ना एस्पेक्ट को हाईलाइट करने की कोशिश किया ई एम फॉस्टर ने ना, कि कैसे इंडियन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ना प्रोटेस्ट वाली साइड पे और अपनी उसकी तरफ जो है ना वो राइट्स की तरफ आ रहे थे। क्योंकि 1920s में जो है ना उसने गांधी ने जो मूवमेंट वगैरह जो है वो शुरू की थी, दीज वर एज एन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ दैट मूवमेंट। तो 1912 से 24 के दरमियान ये नावल भी जो है वो लिखा गया है। तो अब उसके बाद जैसे ही जो है वो फिर उसको ट्रायल कोर्ट से निकाला जाता है डीला को। तो वो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो भी सारे उससे नफ़रत करते हैं कि डीला ने तो जो है वो हमारा साथ नहीं दिया, हमारे साथ नहीं चले, हम तो जो है वो इस इंडियन को हैंग करवा देते। तो वो जो फील्डिंग होता है ना वो फिर अडीला को अपने घर ले जाता है, वहाँ पर रखना शुरू कर देता है। तो कुछ लोग जो है ना वो ये बात जो है वो फैला देते हैं कि देन देयर इज़ समथिंग बिटवीन दी अडीला एंड दी मिस्टर फील्डिंग, कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन द फील्डिंग एंड दी अडीला। तो जो फील्डिंग होता है ना वो किसी न किसी तरह से बंदोबस्त करके जो है ना वो एडिला को बाहर भिजवा देता है। अब एडिला के बाहर जाने से पहले जो रोनी होता है ना वो मिसिस मूर को जो है वो बाहर भिजवा देते हैं कि अगर ये यहाँ पर रही तो शी विल क्रिएट द मोर इनकन्वीनियंस फॉर मी। तो इसलिए ना वो अपनी माँ को पहले ही बाहर भिजवा देते हैं मिसिस मूर को। तो अब जैसे ही जो है वो एडिला के लिए बंदोबस्त करता है जो फील्डिंग होता है, उसके बाद जो डॉक्टर अजीज़ होता है वो भी उसके साथ लड़ पड़ता है फील्डिंग के साथ कि तुमने जो है वो उस बंदी को अपने पास रखा है कि जिसने मेरे साथ गलत किया है एंड ऑल डैट। देन देयर इज़ एज एन द कन्वर्सेशन बिटवीन द डॉक्टर अजीज़ एंड द फील्डिंग। तो उसके कुछ अर्सा बाद ही जो है ना जो फील्डिंग होता है वो बजाते खुद जो है ना वो लंदन चला जाता है। तो जो डॉक्टर अजीज़ होता है वो फिर ना मूव कर जाता है
चंद्रापुर से जो है ना वो माऊ दूसरे विलेज में वहाँ पर जाकर रहना शुरू कर देता है। अब उसका पर्सपेक्टिव टोटली चेंज हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गया था। तो जब नावल ख़त्म होने वाला होता है ना, तो वहाँ पर जो है ना वो एक मेला वगैरह मुनक्किद करवाया जाता है वहाँ पर जो नवाब था उसके किले में। तो जहाँ पर बाकी लोगों को इनवाइट किया जाता है, तो फील्डिंग जो होता है ना, इसको भी इनविटेशन दी जाती है। तो जैसे फील्डिंग वापस आता है ना, तो जो डॉक्टर अजीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा ही वाज वेरी मच स्टन्ड आफ्टर सीइंग दी फील्डिंग, क्योंकि उसके माइंड में जो एक मिसकंसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो क्लियर हो जाती है। क्योंकि जब फील्डिंग अपनी फैमिली के साथ वापस आता है ना, तो डॉक्टर अजीज़ के साथ उसकी मुलाकात होती है ना, तो उसकी वाइफ का जो नाम होता है ना, डेट इज़ एज एन दी स्टेला। और जो स्टेला होती है ना, शी इज़ एज एन दी डॉटर ऑफ दी मिसिस मूर। तो वो जो डॉक्टर अजीज़ समझ रहा होता है कि ये शायद जो है वो वहाँ पर अडीला के साथ शादी करेगा, और वो जो सारी मिसकंसेप्शन होती है ना, वो उसके माइंड से ख़त्म हो जाती है। एंड बोथ बिकेम अगेन फ्रेंड्स ऑफ दी ईच अदर। तो इसके साथ ही वहाँ पर वो जो मेला वगैरह होता है उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो दी हुई है ई एम फॉस्टर ने। और नावल की जो कहानी होती है ना, डेट हैज़ बीन एंडेड विद दिस पॉइंट एट दिस प्लेस। थैंक यू सो मच।